Assalamu alaikum, this is Saud Rahman and you're watching me on Codenzo. Hope so you are all doing well. आज हम एक्सरसाइज जो है अपने प्रीवियस लेक्चर्स की वो परफॉर्म करेंगे जो हमारे पास 10 क्वेश्चन है टोटल जो हमने लास्ट टाइम कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको सॉल्व करेंगे। तो आज हम इनका स्टेप वाइज सॉल्यूशन देखेंगे 10 के 10 क्वेश्चंस का। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर मूव करते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। ओके, वीएस कोड में जाते हैं हम और एक अपना नया फोल्डर बनाएंगे जाकर। ओके जी, फर्स्ट प्रोग्राम पहले तो रीड कर लेते हैं यहाँ से हमारे पास क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स। ओके जी, हमने इनपुट फंक्शन के थ्रू यहाँ पे पहले तो 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेने हैं। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ मार्क्स इज मोर देन 80, अगर मार्क्स की जो तीन सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स लेंगे अगर उसकी एवरेज जो है वो 80 से ज्यादा है, इट डिस्प्लेस टू मैसेजेस, यू आर अबव स्टैंडर्ड। एक हमने ये वाला मैसेज शो करना है उसको, और एंड एडमिशन ग्रांटेड, और एक ये वाला मैसेज जो हमने वो शो करना है। चलते हैं वीएस कोड के ऊपर। सिंपल प्रोग्राम है हमारे पास इफ एल्स कंडीशन का। तो यहाँ पे वीएस कोड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक बना लेते हैं अपनी फाइल index.py के नाम से। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये सिंपल चीजें आपको पता है। पहले तो इनपुट लेंगे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ SUB sub 1। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे मैं लूंगा इनपुट, और इनपुट के अंदर हम लेंगे एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। सही है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे। इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे 2 बार प्रिंट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे करता हूँ सब 2 दूसरा सब्जेक्ट, और यहाँ पे कर देते हैं सब्जेक्ट 3, और यहाँ पे हम कर देंगे सेकेंड सब्जेक्ट के, और यहाँ पे हम कर देंगे थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गए 3 इनपुट्स। अब हमारे पास काम कहाँ तक हो गया, यहाँ तक। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट के हमने मार्क्स ले लिए। अब हमने कैलकुलेट करनी है इनकी एवरेज। इफ द एवरेज ऑफ मार्क्स इज मोर देन 80, यानी कि 80%, 80% से अगर एवरेज ज्यादा है, कि हमारे पास ये वाले मार्क्स प्लस ये वाले मार्क्स प्लस ये वाले मार्क्स डिवाइडेड बाय 3, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ द वैल्यूज। ठीक है ना, यानी कि ये वाला टोटल होगा सबका, और इसको हम डिवाइड कर देंगे जितनी वैल्यूज होंगी उसके ऊपर। एवरेज का आपको पता होगा कि एवरेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से होगा ये हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ AVG, फॉर एग्जाम्पल एवरेज के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सब्जेक्ट 1 की जो हमारे पास रिजल्ट आएगा प्लस सब्जेक्ट 2 का जो रिजल्ट आएगा प्लस सब्जेक्ट 3 का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगी एवरेज। अब देखें हमारे पास ये वाली जो इनपुट आएगी, ये मैंने आपको बताया था किसके अंदर आएगी, स्ट्रिंग के अंदर। तो हमें इनपुट के अंदर पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर। तो इंटीजर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर कर दूं इंट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी इंट कर देते हैं, और यहाँ पर भी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनपुट जो है वो स्ट्रिंग की सूरत में आनी थी, तो हमने इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमने किसके साथ काम करना है, नंबर्स के साथ। अगर हमने स्ट्रिंग्स के साथ काम करना होता तो फिर हम कन्वर्ट ना करते, बट अभी हमने नंबर्स के साथ काम करना है, तो हम पहले इसकी डेटा टाइप को कन्वर्ट करेंगे। आप यूजर इनपुट वाली वीडियो का लिंक जो है वो मिल रहा होगा आपको आई बटन के अंदर, आप उसको विजिट कर लें, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ। अभी के लिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने एवरेज यहाँ पे ले ली, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया कि हमने 3 जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी इनपुट लेनी है, और अगर इनपुट जो है वो एवरेज इज मोर देन 80%, अगर हमारे पास एवरेज जो है 80% से ज्यादा हो, जाहिर सी बात है इस कंडीशन के लिए पहले हमें एवरेज कैलकुलेट करनी चाहिए थी। हमने एवरेज जो है वो कैलकुलेट कर ली है। अगर आप 80% से ज्यादा हो, अब ये कंडीशन पूरी करें पहले। यहाँ पर आके देखें, स्टेप बाय चलेंगे, आपके लिए आसानी रहेगी। यहाँ पे देखें, इफ जो एवरेज का रिजल्ट आता है हमारे पास, एवरेज इज ग्रेटर देन 80, देन हमने प्रिंट क्या करना है, प्रिंट 2 स्टेटमेंट्स है हमारे पास। वो कह रहा है अगर 80% से ज्यादा है तो इट डिस्प्लेस 2 मैसेजेस,
एक ये यू आर अबव स्टैंडर्ड, इसको यहीं से कॉपी करके वहां पे मैं लिख देता हूँ यू आर अबव स्टैंडर्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने। और एक और मैसेज प्रिंट करना है, वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे चलते हैं जी, और सेकंड है हमारे पास एडमिशन ग्रांटेड, ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे देखें सिंपल काम हुआ, पहले हमने 3 इनपुट्स ले ली जो कि हमारे पास सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, फिर हमने उनकी एवरेज निकाल ली, और कंडीशन क्या है, अगर एवरेज जो है वो 80% से ज्यादा है, यानी कि 80 से ज्यादा है, देन हमने 2 मैसेज शो करने हैं, यू आर अबव स्टैंडर्ड और एडमिशन ग्रांटेड। अब देखें यहाँ पे मैंने एक और चीज बताई थी कि आउटपुट के अंदर आपके पास कभी भी इनपुट नहीं ली जाएगी, यहाँ पे अगर आप कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टर्मिनल के अंदर। तो इसको टर्मिनल में रन करने का तरीका क्या है, यहाँ पे जाएं आप, यहाँ पे आपको ये एरो शो हो रहा है, एरो के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे है आपके पास रन पाइथन फाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो क्या होगा आपके पास टर्मिनल के अंदर ये चीज चल जाएगी, फिर आपके पास टर्मिनल चल जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनल के अंदर जैसे ही आपको ये मिलेगा तो यहाँ पे आप इनपुट दे सकते हैं। मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ, इस चीज को नहीं आपने भूलना। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट रन कोड करता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चलते हैं, और रन कोड वाला आ गया हमारे पास, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। यहाँ से पहले बंद करना पड़ेगा, स्टॉप कोड रनिंग। सिंपल स्टेप आपको बताऊं, हमने ये वाली इनपुट ले ली, सारा प्रोग्राम लिख लिया, बट आपको बताया था कि आउटपुट के अंदर हम इनपुट नहीं दे सकते, यानी कि यहाँ पे रन कोड करता हूँ तो ये हमारे पास चल जाएगा। ये देखें ये शो भी हो रहा है, एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, ये प्रिंट तो हुआ हमारे पास, बट यहाँ पे हम वैल्यू नहीं दे सकते। आप यहाँ पे कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे नहीं होगा, क्योंकि हम किसके अंदर हैं, आउटपुट के अंदर। इनपुट हम कहाँ पे ले सकते हैं, टर्मिनल के अंदर। तो आपको इसको किस तरह से रन करना है, देखिए इसको यहाँ से क्लोज कर दें, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप इस रन वाले बटन के साथ एक छोटा सा एरो लगा है, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने करना है रन पाइथन फाइल, इसके ऊपर क्लिक कर दें, तो आपका किसके अंदर शो हो जाएगा, ये टर्मिनल के अंदर, ठीक है। टर्मिनल के अंदर आप देखें अब यहाँ पे आ रहा है एंटर द मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट, इस तरह से आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको डिलीट करके दोबारा से चलाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो। अब देखें मैं दोबारा से वही प्रोसेस करने वाला हूँ, यहाँ पे जाऊंगा, एरो के ऊपर क्लिक किया, रन पाइथन फाइल। अब हमारे पास टर्मिनल जो है वो चल चुका है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद खुद ब खुद चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स आप देते हैं 30, इंटर करेंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है एंटर द मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 60, एंटर करेंगे। एंटर द मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट के आप फॉर एग्जांपल लिखते हैं, हमारे पास मार्क्स है फॉर एग्जांपल 80, तो ये यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखें शो कर रहा है यू आर अबव स्टैंडर्ड एंड एडमिशन ग्रांटेड, यानी कि अब हमने जो एवरेज कैलकुलेट की है यहाँ पर 30 प्लस 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 3, उसकी एवरेज जो है वो किससे ज्यादा है, 80 से ज्यादा है। अब क्योंकि कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है तो हमारे पास ये दोनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी, और यही हमारा काम था यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 के ऊपर मूव करेंगे। ओके, क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सबसे पहले तो आप देखेंगे हमने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर हमने इनपुट लेना है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नम, फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल का नाम रख लिया, यहाँ पे लेंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर हम ले लेंगे इंटर नंबर, ठीक है। अब इसको क्योंकि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर, हम यहाँ पे देखिए हम डेटा टाइप को किस तरह से कन्वर्ट करते थे, यहाँ पे इंटीजर लिख के, यहाँ पे इनपुट लेने के बाद हम यहाँ पे भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कर दूं इंट और यहाँ पे लगा दूं ब्रेसेस, तो ये पूरी की पूरी जो इनपुट है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, इंट डेटा टाइप के अंदर। ये तो स्ट्रिंग के अंदर आएगा ना, बट जो हमने फंक्शन लगा दिया इंट का, उसकी वजह से ये हमारे पास इंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। समझ आ गई होगी आपको। देखिए मैं इसको ऑन कमेंट करता हूँ, पहले आपको समझा दूं। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इनपुट लेते थे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाके यहाँ पे इंट इंट और इंट कर देते थे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट को ही यहीं पे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दोनों तरह से हम काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक नंबर को इनपुट ले लिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन के, वो क्या कह रहा है, एंड डिटरमाइन वेदर इट इज अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो।
ठीक है ना। हमने ये चेक करना है कि क्या नंबर जो हमने इनपुट लिया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। यहाँ पे देखें, इफ कंडीशन लगाई, इफ नम जो हमने नंबर लिया इज इक्वल टू जीरो, अगर तो वो जीरो के इक्वल है देन यहाँ पे प्रिंट कर दो नंबर इज जीरो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अगर जीरो के इक्वल है यानी कि जीरो है तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर देंगे यहाँ पर, एक और कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ num is greater than zero then print number is positive। obviously पॉजिटिव नंबर कौन से होंगे, जो जीरो के बाद हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जीरो से पहले -1 -2 -3 हमारे पास कौन से होंगे, नेगेटिव नंबर। तो एल्स हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एल्स प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। अब देखें यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं लिखी कि इफ नम इज लेस देन जीरो, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, या नंबर जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, और लास्ट कंडीशन क्या बचती है, जीरो से ऑब्वियसली छोटा होगा, अगर जीरो से बड़ा नहीं तो छोटा ही होगा, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एल्स के साथ इसको कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर इसको रन करते हैं हम अपने टर्मिनल के अंदर, रन पाइथन फाइल, ओके टर्मिनल इज ऑन वर्किंग, हमारे पास ये आ चुका है। हम यहाँ पे एंटर नंबर करते हैं, हमने नंबर फॉर एग्जांपल दिया 3, जब हम एंटर करेंगे इसको तो क्या कह रहा है हमारे पास, नंबर इज पॉजिटिव, सही चल रहा है हमारे पास। ओके जी, हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। देखें अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, फिर से इसको रन करता हूँ पाइथन फाइल, अब देखें यहाँ पे फिर से आ गया नंबर, एंटर नंबर, मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो हमें क्या कह रहा है, नंबर इज जीरो, नंबर जीरो है हमारे पास, ठीक है। मैं दोबारा से रन करता हूँ, यहाँ पे पुट करके देखता हूँ -5, रन करूँ तो नंबर इज नेगेटिव, हमारे पास प्रॉपरली वर्क कर रहा है हमारा कोड जो है। क्वेश्चन 3 में चलते हैं, और हमें क्वेश्चन 3 कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 इंटीजर्स, 5 नंबर हमने इनपुट लेने हैं, ठीक है। इट फाइंड्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर, ये हमने अब फाइंड करना है। ओके सबसे पहले तो हम जाके लेते हैं 5 नंबर्स की इनपुट, ये हमारे पास 5 नंबर्स की हमने ले ली इनपुट। अब हमने बताना है कि जो नंबर यहाँ पे इनपुट करेगा यूजर, उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो हमने प्रिंट करना है इफ कंडीशन के थ्रू, ठीक है। इफ के थ्रू कर लें, इफ एल्स के थ्रू कर लें, नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ इसको इफ कंडीशन के साथ। ओके जी, तो देखें हम यहाँ पे क्या करेंगे इसके लिए, मैं यहाँ पे करता हूँ पहले एक मैक्सिमम और मिनिमम एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैक्स फॉर एग्जाम्पल, और एक इसको बराबर रखता हूँ इक्वल टू मिनिमम, और इक्वल टू इसको num1 कर देता हूँ। अभी देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर कि एक वेरिएबल बनाया मैक्सिमम और उसको इक्वल रख दिया मिनिमम के, और उसको इक्वल रख दिया नंबर 1 के। मैंने यानी कि किसी एक नंबर को यहाँ से उठाया और उसको कह दिया ये मिनिमम भी है ये मैक्सिमम भी है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, और हम एक ही लाइन के अंदर किस तरह से वैल्यूज को एक दूसरे को असाइन कर सकते हैं वो भी आपको पता होगा। अब इसका मतलब है कि नंबर 1 जो है वो मैक्सिमम भी है और नंबर 1 जो है वो मिनिमम भी है, और मैक्सिमम इक्वल टू मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम भी है और मिनिमम मैक्सिमम भी है। आप इसको किसी भी कॉन्सेप्ट के तौर पे ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि नंबर 1 जो है हमारे पास वो इस वक्त मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है, क्योंकि हमें अभी पता नहीं ना कि यूजर क्या एंटर करेगा, तो मैंने किसी एक नंबर को यहाँ पे ले लिया कि वो हमारे पास मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है। अब देखिए मैं यहाँ पे मूव करता हूँ और करता हूँ इफ नंबर 2 num2 is less than minimum, then minimum is equal to num2। अभी आप देखिए मैंने यहाँ पर क्या चीज परफॉर्म की है, मैंने यहाँ पे कहा कि अगर num2 जो है वो मिनिमम से छोटा है, मिनिमम क्या है हमारे पास, नंबर 1, यानी कि नंबर 2 अगर नंबर 1 से छोटा है तो मिनिमम के अंदर क्या स्टोर करवा दो, नंबर 2। अभी यहाँ पे आपको स्टोरेज का कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर होगा। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम के अंदर क्या स्टोर है, नंबर 1। अब यहाँ पे अगर नंबर 2 जो है वो छोटा हो जाता है इस मिनिमम से, तो हमारे पास मिनिमम के अंदर क्या आ जाएगा, नंबर 2। होप सो इसकी समझ आई होगी, फिर से एक बार बता देता हूँ। पहले देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया मैक्सिमम, एक बनाया मिनिमम, और उसके अंदर स्टोर करवा दिया नंबर 1 को, यानी कि मैक्सिमम भी हमारे पास नंबर 1 है इस वक्त, मिनिमम भी नंबर 1 है, जो भी नंबर इनपुट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया कि नंबर 2 जो है, अब नंबर 1 का तो अब छोड़ दें, यहाँ पे हमने उसको असाइन कर दिया मैक्सिमम भी ये है मिनिमम भी ये है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कह दिया इफ
नंबर 2 जो सेकंड नंबर है एंटर किया, अगर वो मिनिमम से छोटा है, नंबर 2 इज मिनिमम लेस देन मिनिमम, मिनिमम के अंदर क्या है नंबर 1। और अभी देखिए मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ नंबर 1 जो है वो 20 है, ठीक है, और नंबर 2 जो है हमारे पास वो 10 है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मिनिमम के अंदर क्या स्टोर है 20, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर नंबर 2 जो है, नंबर 2 विच इज 10, अगर वो छोटा है मिनिमम से, मिनिमम के अंदर क्या है 20, ठीक है। अगर 10 जो है वो 20 से छोटा है, देन क्या करो, मिनिमम को किसके इक्वल कर दो, नम 2 के इक्वल। नम 2 क्या है हमारे पास 10, यानी कि मिनिमम अब 20 नहीं रहा, मिनिमम अब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके अंदर मिनिमम को स्टोर करवा दिया। इफ, दोबारा से लगाएंगे, इफ num3 इज लेस देन मिनिमम, ये सेम ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, देन मिनिमम इज इक्वल टू num3। अब देखें अगर यहाँ पर एक और करता हूँ कि इसकी वैल्यू हमारे पास 8 है फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे चेक कैसे होगा, देखें पहले मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर क्या स्टोर है 20, मिनिमम की वैल्यू क्या है 20। अभी हम मिनिमम के ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, तो मिनिमम को आप देखें, मिनिमम के अंदर क्या स्टोर है, सबसे स्टार्ट के अंदर 20 स्टोर है। अब इफ की कंडीशन लगी, उसने चेक किया कि अगर नंबर 2 जो कि हमारे पास 10 है वो छोटा है मिनिमम से, ऑब्वियसली छोटा है, 10 जो है 20 से छोटा है, तो मिनिमम के अंदर क्या स्टोर करवा दो नंबर 2 को, यानी कि यहां पर मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 10 हो जाएगी। पहले मिनिमम की वैल्यू कितनी है 20, यहां पे आके क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब नेक्स्ट फिर से मूव किया, अब देखें ये नेस्टेड इफ नहीं है, मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि ये हमारे पास नेस्टेड इफ नहीं है। नेस्टेड इफ कैसे होता, अगर ये वाला जो इफ है वो यहाँ पे होता, ठीक है ना, इस तरह से ये नेस्टेड इफ बनना था, बट देखिए ये सेम पोजीशन के ऊपर पड़े हैं, ठीक है, इसलिए ये वाला इंडिपेंडेंट काम करेगा, ये वाला इंडिपेंडेंट काम करेगा। ये नहीं होगा कि अगर ये चल गया ये ना चला तो फिर ये ना चलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे अलग वर्क कर रहे हैं। आप इफ कंडीशन जो अकेली है उसको भी बार बार यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। अब देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नंबर 3 हमारा चेक हो गया। अब देखिए ऑटोमेटिकली जो मिनिमम नंबर होगा और वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, मिनिमम के वेरिएबल के अंदर। ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था पहले। देखिए अगर मैं यहाँ पे करता हूँ a इज इक्वल टू 10, मैं सारे के सारे को कमेंट कर रहा हूँ एक बार आपको समझाने के लिए, इसको भी और इसको भी। देखिए a हमारे पास क्या है 10, फिर मैं करता हूँ b इज इक्वल टू 20, फिर मैं यहाँ पे करता हूँ a इज इक्वल टू b। अब देखिए मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट ए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ए को वैल्यू दी 10, बी को दी 20, फिर मैंने कहा ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए के अंदर क्या स्टोर कर दो, बी की वैल्यू स्टोर कर दो और प्रिंट कर दो ए को। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, क्या शो हो रहा है 20 शो हो रहा है, बट ए के अंदर क्या स्टोर था 10 और बी के अंदर 20 था। बट यहां पर इसने क्या किया, ए की वैल्यू को चेंज कर दिया किसके साथ, बी के साथ, और ए के अंदर अब क्या शो हो रहा है 20, 10 नहीं शो हो रहा 20 शो हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू अपडेट हो गई है। बिल्कुल सेम काम यहां पे परफॉर्म हो रहा है जो हम यहां पे कर रहे हैं। पहले मिनिमम के अंदर क्या स्टोर है नंबर 1, यानी कि नंबर 1 की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास स्टोर है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, फिर चेक करेगा कि नंबर 2 अगर मिनिमम से छोटा है, यानी कि यहाँ पर जो नंबर 1 की वैल्यू है अगर उससे छोटा है नंबर 2 जो एंटर करेंगे हम यहाँ पर, अगर वो उससे छोटा है फिर मिनिमम के अंदर क्या स्टोर करवा दो, उसकी वैल्यू किसके साथ अपडेट कर दो, नंबर 2 के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक कर लो, अगर नंबर 3 छोटा है तो नंबर 3 को असाइन कर दो, अगर नंबर 4 छोटा है नंबर 4 को असाइन कर दो, अगर नंबर 5 छोटा है तो नंबर 5 को असाइन कर दो, ठीक है। ये इस तरह से स्टेप वाइज हमारे पास वर्किंग चलेगी। इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ अनकमेंट, और ये हमारे पास मिनिमम का काम हो गया खत्म। अब यही सेम काम जो है हमने करना मैक्सिमम के लिए। ओके अभी देखिए यहाँ पर ये हमारा आ गया मिनिमम तक का कोड और ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम के लिए। अब देखिए नंबर 2 को हमने पहले मैक्सिमम के अंदर क्या स्टोर है नंबर 1, सही है। अब नंबर 1 जो है वो तो स्टोर है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल नंबर 1 की वैल्यू वही 10 है हमारे पास, ठीक है, और नंबर 2 जो है हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर नंबर 2 जो है वो लेस देन मैक्स है, और यहाँ पे हमें सिंबल्स भी चेंज करने पड़ेंगे ग्रेटर देन, क्योंकि हमने ग्रेटर चेक करना है ना कि अगर बड़ा है।
यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है ना। अगर नंबर 2 जो है वो बड़ा है मैक्सिमम से, मैक्सिमम इस वक्त सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास, नंबर 1। हमें पता नहीं कि अभी क्या है, वो यूजर देगा हमें, बट हम कंसीडर कर रहे हैं कि नंबर 1 जो सबसे बड़ा है। बट अगर हमारे पास नंबर 2 सबसे बड़ा आ गया तो मैक्सिमम के अंदर क्या आ जाएगा फिर, नंबर 2। यहाँ पे हमने असाइन कर दिया कि मैक्सिमम किसके इक्वल है, नंबर 2, अगर ये नहीं किया है। और यहाँ पर इफ नंबर 3 जो है मैक्सिमम से बड़ा है, फिर नंबर 3 आ जाएगा। अगर नंबर 4 बड़ा है तो नंबर 4 आ जाएगा, नंबर 5 बड़ा है तो नंबर 5 स्टोर। मैं यहाँ पे आता हूँ और करता हूँ प्रिंट मैक्सिमम और प्रिंट मिनिमम। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा पता चलवाने के लिए कर देते हैं मैक्स नंबर इज, सही है, ये चीज आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पे कर देते हैं मिनिमम नंबर, सही है, यहाँ पे कर देते हैं मिन। अब देखिए अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब क्योंकि हमारे पास इनपुट के ऊपर काम कर रहे हैं हम, तो हमारे पास आउटपुट के अंदर तो रिजल्ट आएगा नहीं, तो हमें टर्मिनल चलाना पड़ेगा। टर्मिनल किस तरह से चलाना है, यहाँ पे जाएंगे, रन पाइथन फाइल करेंगे, तो हमारे पास ये टर्मिनल चल चुका है। ओके जी, टर्मिनल के अंदर देखें हमें क्या रहा है, एंटर अ नंबर 1। नंबर 1 हमने दे दिया फॉर एग्जांपल 45, ये 5 नंबर आ गए। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, मैक्सिमम नंबर इज 87। क्या 87 सबसे बड़ा है, देखें ये वाला जो नंबर पुट किए हैं, यस 87 सबसे बड़ा है, तो बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है। मिनिमम इज 23, देखें ये वाले जो पुट किए हैं उसमें सबसे छोटा 23 है, यस 23 सबसे छोटा है, तो हमारे पास करेक्ट रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्राम था सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 4, और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन 4 के अंदर क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड्स वेदर इट इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स को यूज करते हुए हमने एक नंबर इनपुट करवाना है और पूछना है, हमने बताना है कि क्या वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। और ऑड नंबर हमारे पास कौन से हैं, 1 3 5 7 9। सबसे पहले तो हम एक नंबर ले लें इनपुट के तौर पे, अब हमने बताना है कि वो इवन है या ऑड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ नंबर और उसका मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 हो, देन हमारे पास नंबर क्या है, प्रिंट नंबर इज इवन। और अगर इवन नहीं है तो एल्स में हमें कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ प्रिंट कर देंगे नंबर इज ऑड। सिंपल, हमारे पास काम गया था इस वाले परसेंटेज साइन का। अब ये मॉडुलस ऑपरेटर जो है, मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको पढ़ा चुका हूँ। मॉडुलस का क्या मतलब है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 2 यानी कि 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो और उसका आंसर 0 आ जाए। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, रिजल्ट को रन करके। यहाँ से करेंगे रन पाइथन फाइल, टर्मिनल हमारे पास ओपन हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम देंगे एक नंबर हमने दे दिया फॉर एग्जांपल 36, एंटर करूंगा, नंबर इज इवन। ठीक है, 36 जो है वो इवन नंबर है। ओके, एक बार फिर से रन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, अब नंबर इज 23 फॉर एग्जांपल, इसको एंटर करता हूँ तो क्या कह रहा है, नंबर इज ऑड। तो हमारे पास बिल्कुल सही से रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो रहा है। ओके जी, ये था हमारे पास प्रोग्राम इवन और ओड का। इसको करते हैं कमेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है जी हमारे पास। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले हिज ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सबसे पहले हमने नंबर इनपुट लेने हैं, टेस्ट स्कोर जो है, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का एक टेस्ट हुआ है और उसके जो स्कोर्स आए हैं वो हमने इनपुट लेने हैं, और हमने डिस्प्ले करवाना है, ये वाला जो फॉर्मेट हमें दिया है। ओके जी, सबसे पहले तो हम टेस्ट के जो स्कोर हैं वो ले लेते हैं इनपुट के तौर पे। कंडीशन हमारे पास क्या है कि इफ जो स्कोर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 आ जाता है, देन हमने क्या प्रिंट करना है, ग्रेड ए। ओके, पहले तो ये कंडीशन लगाते हैं ना, ये वाली जो पड़ी है हमारे पास, ये सिंपल कंडीशन है हमारे पास कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हो तो हमारे पास क्या शो कर दो, ए शो कर दो। अगर 80 हो या 80 से ज्यादा हो फिर क्या शो कर दो, बी शो कर दो। हम यहाँ पे चल जाएंगे, अब कंडीशन को एक बार फिर से देख लें, फिर हम आउटपुट को रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पे स्कोर लिया, उसको चेक किया कि अगर स्कोर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, 90 है या 90 से बड़ा है, जितना मर्जी बड़ा है, हम क्या शो करेंगे, ग्रेड ए है। अगर स्कोर जो है वो 80 है या 80 से बड़ा है, फिर हम क्या शो करेंगे, ग्रेड बी है।
अगर 70 और 70 से बड़ा है फिर सी, अगर 60 और 60 से बड़ा है तो डी, और अगर इससे छोटा है फिर एफ शो कर देंगे। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। रन पाइथन फाइल। टर्मिनल के अंदर हम आ चुके हैं, टर्मिनल हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं, एंटर योर स्कोर। फॉर एग्जाम्पल माई स्कोर इज 78। 78 जब मैंने पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, सी। अब 78 कहाँ पे फिट इन बैठेगा देखें, 78 78 यहाँ पे तो नहीं बैठेगा क्योंकि 80 और 80 से बड़ा चाहिए। 78 यहाँ पे बैठेगा, आप देखें इफ स्कोर इज 70 या 70 से बड़ा हो। 70 से बड़ा, अब आप कहेंगे कि 80 भी तो 70 से बड़ा है, 90 भी तो 70 से बड़ा है, बट यहाँ पर अगर 80 आ गया फिर हमारे पास ग्रेड क्या आ जाएगा, बी। अब इस कंडीशन का मतलब है 70 हो या 70 से बड़ा हो, कितना बड़ा हो, 79 तक, क्योंकि 80 के ऊपर हमारे पास ग्रेड बी आ जाएगा। 79 तक ये चेक कर, यानी कि 70 से लेके 79 तक ये वाला चल रहा है, और 80 से लेके 89 तक ये वाला चल रहा है, 90 से लेके सो ऑन ये वाला चल रहा है, और 60 से लेके 69 तक ये वाला चल रहा है कोड जो है। ठीक है ना, हम जिस तरह से नंबर पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये शो होता रहेगा। अब अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं, रन पाइथन फाइल, हमने एंटर यहाँ पे स्कोर किए फॉर एग्जांपल अपने 90, तो हमें ए ग्रेड मिल जाएगा। फिर से इसको रन करता हूँ, हमने स्कोर यहाँ पे एंटर किए 65, इसको एंटर करता हूँ हमें डी मिल जाएगा। इसको फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ 10 फॉर एग्जांपल, तो हमें एफ मिल जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके जी, इसको करते हैं कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द रेडियस एंड यूजर चॉइस, इट कैलकुलेट्स एरिया ऑफ द सर्कल इफ यूजर एंटर 1 एज अ चॉइस, इट कैलकुलेट्स सर्कमफेरेंस इफ द यूजर एंटर 2 एज अ चॉइस। ओके जी, ये सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको स्टेटमेंट समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी। हमने करना क्या है कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने क्या लेना है, इनपुट लेना है रेडियस को और यूजर चॉइस को। दो चीजें हमने लेनी है, एक तो रेडियस लेना है और दूसरा लेना है एक चॉइस, यूजर की कोई भी चॉइस। अब चॉइस क्या हो सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे यूजर से चॉइस ले लेते हैं और एक रेडियस ले लेते हैं। यहाँ पे लेंगे चॉइस, यूजर की चॉइस आ जाएगी इक्वल टू इंट, और इसके अंदर इनपुट ले लेंगे एंटर योर चॉइस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और सेकंड हम लेंगे एरिया को, सॉरी रेडियस को। फॉर एग्जाम्पल मैं रेडियस को आर लिख लेता हूँ सिंपल। ठीक है, आर, और यहाँ पे करेंगे इंट और इनपुट लेंगे, और इनपुट के अंदर हम ले लेंगे एंटर द एरिया। बट एरिया क्योंकि हमारे पास फ्लोटिंग टाइप भी हो सकता है तो फ्लोट में हम ले लेते हैं, फ्लोट में ज़्यादा बेहतर रहेगा फ्लोट टाइप के अंदर। डेटा टाइप्स का आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको विजिट कर सकते हैं। हम इसको ले रहे हैं फ्लोट के अंदर क्योंकि हमारे पास पॉइंट के अंदर वैल्यू आ सकती है रेडियस की। हम यहाँ पे मूव करते हैं अब नेक्स्ट अपने फिर से क्वेश्चन की तरफ। हमने ये दो इनपुट्स ले ली, ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि इट कैलकुलेट्स एरिया इफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इफ यूजर एंटर 1 एज अ चॉइस। अगर यूजर चॉइस के अंदर, यानी कि हमें जो इनपुट ली है यूजर की, अगर यूजर क्या प्रिंट कर देता है, 1 देता है चॉइस के तौर पे, हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सर्कल। यहाँ पे फिर कंडीशन लगाते हैं अभी जाकर, इफ चॉइस इक्वल टू 1, अगर चॉइस 1 होगी, ठीक है ना, यही है ना हमारे पास, अगर चॉइस 1 होगी तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ द। अगर यूजर 1 चॉइस को एंटर करता है तो हमारे पास ये एरिया का फॉर्मूला चलेगा और एरिया कैलकुलेट हो जाएगा सर्कल का। अब अगर हमारे एलिफ लगाते हैं चॉइस, चॉइस के अंदर यूजर पुट करता है 2, यही हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है। यहां तक हमारा काम हो गया। अब है इट कैलकुलेट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इफ यूजर एंटर्स 2 एज अ चॉइस। अब अगर यूजर 2 देता है तो हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या काम हो रहा है कि इफ चॉइस 1 होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा एरिया, अगर चॉइस 2 होगी तो सर्कमफेरेंस प्रिंट हो जाएगा। अब एल्स इफ मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा था कि अगर यूजर ना 1 प्रिंट कर, ना चॉइस में 1 देता है ना 2 देता है, कोई और वैल्यू देता है, फिर क्या होगा, एल्स हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट इनवैलिड चॉइस। यहाँ पे यूजर को बता भी देते हैं एंटर योर चॉइस 1 और 2, यहाँ पे, या फिर 1 फॉर एरिया और 2 फॉर सर्कमफेरेंस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। ओके, यहाँ पे हम इनपुट ले लेंगे। ठीक है, अब इसको रन कर अपने
रन पाइथन फाइल में जाकर टर्मिनल हमारे पास ओपन हो चुका है। देखें, अब एंटर योर चॉइस, हमने पहले तो चॉइस एंटर करनी है, बल्कि ये हमने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। इसको करते हैं क्लोज। यहाँ पे हम ये जो रेडियस है वो पहले लेंगे, ठीक है ना, चॉइस से पहले, ठीक है ना, चॉइस से पहले रेडियस ले लेंगे, उसके बाद पूछेंगे क्या कैलकुलेट करना। अब इसको मैं दोबारा से रन कर, हम अब देते हैं पहले एरिया फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 5, जब मैंने 5 एरिया दे दिया, अब मुझसे पूछ रहा है एरिया लेने के बाद कि एंटर योर चॉइस, 1 फॉर एरिया एंड 2 फॉर सर्कमफेरेंस। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2 को एंटर करूंगा तो हमारे पास ये सर्कमफेरेंस आ जाएगा सर्कल का, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, रन पाइथन फाइल। यहाँ पे एरिया में देता हूँ, हमारे पास 5 है और मैं फाइंड करना चाहता हूँ द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या आ जाएगा, 78.525, ठीक है। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, ये हमारे पास सर्कमफेरेंस आ जाएगा। ये सिंपल प्रोग्राम था हमारे पास नंबर 6 वाला, जिसमें है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले वेदर ऑल द नंबर्स आर इक्वल और नॉट बाय यूजिंग नेस्टेड इफ कंडीशन। अब नेस्टेड इफ के साथ हमने 3 नंबर्स इनपुट लेने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और डिस्प्ले करना है कि क्या ये तीनों नंबर जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, बस ये सिंपल शो करना है। अब हमने ये 3 नंबर्स ले लिए। अब देखिए यहाँ पे नेस्टेड इफ के साथ हमने काम करना है, ठीक है। 3 नंबर्स हमारे पास आ गए। अब हम करेंगे यहाँ पर इफ, पहले नंबर 1 उठा लें, नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2। हमने यही चेक करना है कि नंबर जो तीनों हैं वो इक्वल हैं, यानी कि अगर ये 20 है, क्या ये भी 20 है, ये भी 20 है, तीनों इक्वल हैं या तीनों डिफरेंट हैं, ठीक है ना। अगर एक भी डिफरेंट आ गया तो मतलब तीनों डिफरेंट है नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चेक किया कि नंबर 1 जो है वो नंबर 2 के इक्वल है, देन हम फिर से एक इफ लगाएंगे, इफ नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 3। ये तो सिंपल प्रोग्राम है बिल्कुल। यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नंबर्स आर इक्वल। जाहिर सी बात है, अगर नंबर 1 जो नंबर 2 के इक्वल है, यानी कि नंबर 1 20 है, वो इक्वल टू नंबर 2 है। अगर ये ट्रू हो जाती है, यानी कि नंबर 1 भी 20 है, नंबर 2 भी 20 है। अब नंबर 2 के अंदर क्या है, 20। तो अगर ये ट्रू होती है, फिर चेक करो कि नंबर 2 जो है, जो 20 है, वो नंबर 3 के इक्वल है। अगर नंबर 3 भी 20 हुआ, देन प्रिंट क्या कर दो, नंबर्स आर इक्वल। जाहिर सी बात है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों 20 है। ओके। अब अगर ये नहीं है, फिर क्या शो करना है, एल्स प्रिंट नंबर्स आर डिफरेंट। अब देखें, सॉरी, इक्वल था हमारे पास, नॉट इक्वल। अब ये तो हमारे पास हो गया इस वाले के अंदर, बट अगर हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 ही इक्वल नहीं है, तो हमें इसके अंदर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। हम यहीं पे फिर कह देंगे एल्स प्रिंट, वही सेम स्टेटमेंट, नंबर्स आर नॉट इक्वल। सही है, समझें जरा इस बात को, मैंने क्या कहा यहाँ पर कि अगर नंबर 1 जो है फॉर एग्जांपल 20 है हमारे पास, और नंबर 2 भी 20 है और नंबर 3 भी 20 है, तो क्या होगा हमारे पास, पहले ये चेक करेगा नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल है, नंबर 1 भी 20, नंबर 2 भी 20, यस दे आर इक्वल। देन हमारे पास कंट्रोल कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। इसने चेक किया नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 3, नंबर 2 जो है वो नंबर 3 के इक्वल है, जाहिर सी बात है। तो प्रिंट क्या हो जाएगा, नंबर्स आर इक्वल। अगर ये वाला ट्रू हो गया, कंट्रोल यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाता है, नंबर 3 जो है वो 10 है। अब ये तो ट्रू हो गया, बट ये वाला जो है वो ट्रू नहीं हुआ, यानी कि ये वाला ट्रू नहीं हुआ, फिर क्या चल जाएगा, नंबर्स आर नॉट इक्वल। बट अगर ये पहला वाला ही गलत हो गया, यानी कि ये तो 20 है बट ये वाला 30 हो गया। अब यहाँ पे उसने चेक किया नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2, यानी कि नंबर 1 जो नंबर 2 के इक्वल है नहीं है, फिर इसको यहाँ पर जाने की जरूरत ही नहीं है, ये यहाँ से डायरेक्ट एल्स को चला देगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नंबर्स आर नॉट इक्वल। इसको करते हैं रन प्रोग्राम को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सारे के सारे इक्वल प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने 10 प्रिंट किया, नंबर 2 भी 10 है, नंबर 3 भी 10 है, नंबर्स आर इक्वल। फिर से प्रिंट करता हूँ, नंबर 1 भी इक्वल रख देता हूँ, नंबर 2 भी इक्वल रख देता हूँ, नंबर 3 डिफरेंट कर देता हूँ। फिर देखें नंबर्स आर नॉट इक्वल। फिर से रन करता हूँ, पाइथन फाइल को रन करेंगे और यहाँ पर आप देखें नंबर 20 और 10, देन अगेन 20, ठीक है। फिर करता हूँ नंबर्स आर
नॉट इक्वल। तो ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम था, बताना है कि 3 नंबर जो इनपुट करवाएं वो इक्वल हैं या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन 8, लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर and display whether it is a vowel or not। ठीक है, अब ये भी सिंपल कंडीशन है। हमने वॉवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारे पास वॉवल्स हैं। अब देखिए हम यहाँ पर लगाएंगे कंडीशन को। पहले तो हमने एक करेक्टर लेना है इनपुट के तौर पे। अब यहाँ पे लेंगे एग्जाम्पल 4 करेक्टर इज इक्वल टू इनपुट। अब हमें इंटीजर के अंदर स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें स्ट्रिंग ही चाहिए। हम यहाँ पे करेंगे एंटर अ करेक्टर और यहाँ पे आप चेक करेंगे इफ हमने ए, ई, आई और यू के दरमियान देखना है, जाहिर सी बात है। हम चेक करेंगे कि करेक्टर जो है 4 इज इक्वल टू ए को हम लिखेंगे सिंगल या डबल कोट के अंदर, आप जैसे मर्जी लिख लें इसको, सिंगल, डबल या ट्रिपल के अंदर। और 4 इज इक्वल टू ई। और यहाँ तक अब हमारे पास कंडीशंस आ गई। हमने चेक किया कि अगर करेक्टर जो है वो ए के इक्वल हो और करेक्टर ई के इक्वल हो और करेक्टर आई के इक्वल और ओ के इक्वल या यू के इक्वल हो, यही है ना, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारे पास वॉवल्स हैं। अगर ये हो देन प्रिंट करेक्टर इज वॉवल। ठीक है, एल्स हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नॉट अ वॉवल। ठीक है, इसको करते हैं रन पाइथन फाइल। अगर करेक्टर में एंटर करता हूँ, इसको दोबारा से करते हैं, इसको जरा अच्छे तरीके से आ जाए यहाँ पे ऐसे। दोबारा से रन करता हूँ मैं, रन पाइथन फाइल। अब देखें अगर मैं करेक्टर यहाँ पे एंटर करता हूँ ई, करेक्टर इज वॉवल। दोबारा से रन करता हूँ, इसको आप देखें अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ए, एंटर करता हूँ, करेक्टर इज वॉवल। अगर मैं दोबारा से रन करता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ जी, तो करेक्टर इज नॉट अ वॉवल। ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्राम था सिंपल, वॉवल है या नहीं है उसका। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर। एक इनपुट लेना है नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, इनके साल के अंदर हमारे पास 12 साल है, तो हमने एक नंबर लेना है इनपुट पे, यानी कि 1 से लेके 12 तक कोई नंबर लेना है। एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ डेज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ यूजिंग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या कंडीशन है हमारे पास, क्या प्रोग्राम है कि हमने साल में 12 महीने, तो 12 महीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर लेना है, यानी कि 1 से 12 तक कोई भी नंबर लेना है। और फिर जिस महीने का नंबर वो देगा, हमें इनपुट देगा, हमने बताना है उस महीने के अंदर दिन कितने हैं। और ये करना किसके साथ है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ। चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर देन। ओके, यहाँ पर पहले तो हमें इनपुट एक लेना पड़ेगा नंबर। ओके, यहाँ पे हम करेंगे फिर नंबर लेने के बाद अब हमने शो करना है उसके अंदर दिन कितने हैं। अब देखिए जो साल के अंदर पहला महीना है यानी कि जनवरी, और तीसरा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां और 12वां, इस महीने के अंदर कितने हमारे पास दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। जो चौथा, छठा, 9वां और 11वां महीना है उसके अंदर कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। और जो फेब्रवरी है हमारे पास उसके अंदर 28 डेज होते हैं या 29 डेज होते हैं। ठीक है, हमने ये शो करना है जो भी हमारे पास प्रिंट करेगा। अब देखें इफ, अब देखें यहाँ पर ये वाले आगे जिनमें 31 डेज होते हैं, तो प्रिंट हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट 31 डेज, यानी कि अगर यूजर इनपुट करता है पहला महीना यानी कि जनवरी, उसके अंदर कितने दिन है, 31 डेज। थर्ड के अंदर कितने हैं, 31। फिफ्थ के अंदर कितने हैं, 31। सेवंथ, एट्थ, 10th और 12th के अंदर हमारे पास 31 डेज हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं अपने 30 डेज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एलिफ एक, और इसको कॉपी करके दोबारा से लिख लेता हूँ, टाइम बच जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास 2 हैं, यानी कि दूसरा महीना है हमारे पास जो कि फरवरी है, फरवरी के अंदर आपको पता है या 28 डेज होते हैं या 29 डेज होते हैं। ठीक है, और एल्स लास्ट में कंडीशन लिख देंगे, एल्स प्रिंट इनवैलिड, यानी कि मंथ का नंबर अगर 1 से 12 तक ना हो, यूजर 13 प्रिंट कर दे, यहाँ पे 13 की इनपुट दे दे, देन हमारे पास प्रॉब्लम होगा।
तो हम उसको कह देंगे इनवैलिड नंबर ऑफ मंथ। अब हम चलते हैं आपको रन करने की तरफ। यहाँ से चलते हैं रन फाइल। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने अब चेक करना है अप्रैल का। तो अप्रैल कौन सा बनता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल बनता है चौथा मंथ जो है। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 4, 4 को एंटर करूंगा तो हमारे पास कितना आ गया? 30 डेज। तो अप्रैल के अंदर हमारे पास कितने डेज होते हैं? 30 डेज। फिर से रन करता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ अब इसको इनपुट के तौर पे फर्स्ट, देन हमारे पास 31 डेज हैं जनवरी के अंदर। ओके जी, नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, क्या कहता है हमें क्वेश्चन 10। Okay, let's move towards the question. Write a program that allows a user to enter any character through the keyboard and determine whether it's a capital letter, small case letter, a digit number और a special symbol. यूजर कीबोर्ड से कुछ भी एंटर कर दे, हमने बताना है कि उसने क्या एंटर किया है। वो कोई डिजिट एंटर किया है यानी कि 1 से लेके 9 तक, या 1 से लेके सो ऑन जितना भी कोई नंबर एंटर किया है उसने, या हमारे पास उसने वो स्मॉल लेटर स्मॉल केस के अंदर एंटर किया है ए बी सी डी जो भी है जी तक, या फिर उसने कैपिटल लेटर के अंदर, या फिर ये नहीं है तो स्पेशल जो स्पेशल कैरेक्टर है वो प्रिंट किया है। तो हमने ये वाला प्रोग्राम करना है। अब चलते हैं VS कोड के ऊपर। यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं वर्किंग। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर लेना है। अब यहाँ पे बताना है सबसे पहले तो हमने कैपिटल लेटर। यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ हमारे पास जो कैरेक्टर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए, और सॉरी एंड की कंडीशन आएगी एंड कैरेक्टर जो है वो लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जी है, देन हमारे पास अच्छा सॉरी इसको प्रिंट करना पड़ेगा हमें डबल कोट्स के अंदर या सिंगल के अंदर। कैरेक्टर सिंगल के अंदर करके देख लेते हैं, वही लेकिन होगा तो वही स्ट्रिंग ही यहाँ पे ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम प्रिंट करेंगे प्रिंट कैपिटल लेटर। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब क्या है? कैरेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अब यहाँ पे जैसे हम करते थे ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ए का, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी कैपिटल लेटर के अंदर। ठीक है, अब इसी को मैं सेम को कॉपी करता हूँ। रन पाइथन फाइल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक कैपिटल लेटर एंटर करता हूँ एच। अब मुझे क्या कह रहा है? ये कैपिटल लेटर है, वाकई कैपिटल लेटर है। ओके, दोबारा से एंटर करता हूँ मैं यहाँ पर स्मॉल एफ एंटर कर देता हूँ, ये स्मॉल लेटर है। ओके, ये भी ट्रू आ रहा है। दोबारा से रन करता हूँ मैं, यहाँ पे एंटर करता हूँ 7। अब मुझे क्या कह रहा है? इट्स अ नंबर। और अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी और एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डॉलर साइन एंटर कर देता हूँ, तो मुझे क्या कह देगा? स्पेशल सिंबल है। मैं कोई भी यानी कि और कर दूं तो मुझे ये चीज़ शो हो जाएगी। ये था हमारे पास सिंपल प्रोग्राम के हमने यूजर से कोई भी कैरेक्टर इनपुट के तौर पे लेना है। कीबोर्ड पे जितने भी बटन है हम उसमें से कुछ भी यहाँ पे ले लें, ठीक है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने बताना है कि अगर कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर के साथ चेक करेंगे कैरेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, कैपिटल ए। कैपिटल ए या तो कैपिटल ए हो या कैपिटल ए से बड़ा, मतलब बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन जी तक। और यहाँ पे हमने क्या कह दिया, कहाँ तक मूव करना है? कैरेक्टर लेस देन और इक्वल टू जी, या जी हो या जी से छोटा, यानी कि जी से पीछे मूव कर जाएंगे। ठीक है ना, जी वाई एक्स इस तरह से हम पीछे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सारे के सारे चेक करके ये इफ कंडीशन दे देगी। अब यहाँ पे भी सेम काम, ये जिस तरह से कैपिटल के लिए हो रहा था ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स के लिए हो जाएगा, और बिल्कुल सेम काम हमारे पास नंबर्स के लिए हो जाएगा, 0 के लिए और देन 9 तक के लिए हमारे पास हो जाएगा। ओके, फिर हमारे पास आ गया एल्स। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हमारे पास स्पेशल सिंबल होगा। तो ये थे हमारे पास 10 क्वेश्चंस जो पीछे हमने इफ एल्स की कंडीशंस पढ़ी, कंडीशन स्ट्रक्चर्स हमारे पढ़े, इफ एल्स इफ पढ़ा, नेस्टेड इफ पढ़ा हमने, शॉर्ट हैंड हमने इफ एल्स पढ़ा। उसकी हमने जो एक्सरसाइज करनी थी 10 क्वेश्चन थे उसके अंदर, हमने सारे के सारे सॉल्व किए, उनको डीपली समझा कि किस तरह से सोल्यूशन निकालना है उनका। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।